नमस्कार दोस्तों। आज हम दैनिक जागरण का संपादकीय लिखेंगे जिसकी गति होगी लगभग 80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। बांग्लादेश में फिर से मंदिरों को निशाना बनाने और 3 मंदिरों में घुसकर मूर्तियों को नष्ट किए जाने की घटना यही बता रही है कि इस तरह की घटनाओं को लेकर भारत और अन्य देशों की ओर से जताई जा रही चिंताओं का कोई भी असर वहाँ की अंतरिम सरकार पर नहीं पड़ रहा है। अब तो यह भी स्पष्ट हो रहा है कि अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस कट्टरपंथियों के हाथों में खुलकर खेल रहे हैं। इसका प्रमाण इससे मिलता है कि हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हमले के आरोपितों के खिलाफ मुश्किल से ही कोई कार्रवाई होती है। क्या यह विचित्र नहीं कि हिंदुओं एवं अल्पसंख्यकों पर हमले की सैकड़ों घटनाएं घट चुकी हैं, लेकिन चंद हमलावरों की ही गिरफ्तारी हो सकी है। मोहम्मद यूनुस उन तत्वों के प्रति नरमी बरत रहे हैं जो भारत और बांग्लादेश के संबंधों में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। अंतरिम सरकार में शामिल नेताओं के सहयोगी ऐसी मूर्खतापूर्ण और भड़काऊ टिप्पणियां करने में लगे हुए हैं कि बंगाल, त्रिपुरा और असम तो बांग्लादेश का हिस्सा है। चूंकि अब यह स्पष्ट है कि बांग्लादेश सरकार हिंदुओं के उत्पीड़न को रोकने में दिलचस्पी नहीं रखती, इसलिए भारत को केवल चिंता जताने से कहीं अधिक कुछ करना होगा। ऐसा इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि भारतीय विदेश सचिव की हाल की ढाका यात्रा के बाद भी स्थितियों में सुधार के कहीं कोई संकेत नहीं। इससे भी चिंताजनक यह है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार उस पाकिस्तान से निकटता बढ़ा रही है जिसकी सेना ने 1971 में उसके लोगों का भयावह दमन और उत्पीड़न किया था। यह महज दुर्योग नहीं हो सकता कि मोहम्मद यूनुस और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच मेल मुलाकात का सिलसिला तेज हो रहा है। पिछले दिनों दोनों ने मिलकर सार्क को फिर से सक्रिय करने की जरूरत जताई। भारत इसकी भी अनदेखी नहीं कर सकता कि बांग्लादेश किस तरह अपनी आज़ादी में भारत के योगदान की अनदेखी करने में लगा हुआ है। भारत को इसका आकलन करना ही होगा कि यदि बांग्लादेश अपने यहाँ के अल्पसंख्यकों की रक्षा के प्रति गंभीरता का परिचय नहीं देता तो वह किन विकल्पों का इस्तेमाल कर सकता है। इस पर विचार करते हुए भारत को बांग्लादेश और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष यह स्पष्ट करने में संकोच नहीं करना चाहिए कि बांग्लादेशी हिंदुओं का उत्पीड़न उसका आंतरिक मामला नहीं हो सकता। इसलिए और भी नहीं क्योंकि
वहाँ के करोड़ों हिंदू प्रताड़ित होकर पहले ही भारत आ चुके हैं। केवल इतना ही पर्याप्त नहीं कि भारत इसे लेकर सतर्क रहे कि बांग्लादेश में प्रताड़ित हो रहे हिंदू पलायन कर भारतीय सीमा में प्रवेश न करने पाएं। धन्यवाद।